नमस्कार दोस्तों, हमारे गुरुजी श्री अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि बिस्किट में विष पाया जाता है। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? इसकी किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो। लेकिन गुरुजी, आप ही तो बच्चों को बिस्किट देते हो। आप ज्यादा खाते हैं। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि साईं बाबा फकीर है, यानी कि मुस्लिम। क्या साईं बाबा भगवान है? साईं बाबा भगवान किस आधार पे आप कहेंगे उनको? साईं बाबा जो है उन्हें फकीर कहते हैं। जी गुरुजी। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। जी। तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है। तो हमारे प्रधानमंत्री भी फकीर है, यानी कि वो भी मुस्लिम है। नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्योंकि गुरुजी का कहना है कि फकीर मुस्लिम को ही कहा जाता है। और तो और गुरुजी के कुछ उटपटांग बातें भी पाए गए हैं, जैसे कि तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? बताओ। 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। आप ही बताइए कि 17 में क्या जोड़ने से 17 हो जाएगा। और फिर गुरुजी गौ माता के बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है। और एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी खुशबू निकलती है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। लेकिन गुरुजी, मेरे दोस्त को तो साइंस में आपसे ज़्यादा नॉलेज है। गाय के मूत्र से खुशबू निकलती है। गाय के ऊपर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम होता है। गाय के ऊपर हाथ फेरने का अमेरिका में 250 रुपये मिलता है। पर गुरुजी, अमेरिका में तो डॉलर चलता है। इतना गूगल तो हम भी कर लेते हैं। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। अरे गुरुजी, आप वैशाली में एडमिशन करवाए, वहाँ पर पेपर लीक भी नहीं होता है। खैर छोड़िए ये सब। लेकिन हमारे गुरुजी ने बाल विवाह में शादी किया है। जब उनकी पत्नी फर्स्ट ईयर में थी तब उन्होंने शादी किया था, ये उन्होंने खुद कहा है। मेरी पत्नी, आज मेरे शादी के 13 वर्ष हो गए, आज भी मेरी पत्नी पढ़ रही है, पीएचडी की तैयारी चल रही है उसकी। गुरुजी, लेकिन 13 साल बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि सब लोग रोक देखते हैं। सब लोग नहीं, सब नहीं, हम तो नहीं रोके। 13, हमारी पत्नी जब हमारा विवाह हुआ था तब हमारी धर्म पत्नी कॉलेज में प्रवेश की थी, फर्स्ट ईयर। लेकिन दोस्तों, गलती सबसे होती है। इन सब चीज़ों को सोच समझ के बोलना चाहिए था।